हाथ में पकड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है वो हमने ये ब्लेसिंग जो है वो रिसीव कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोई बड़ी पाक चीज़ हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। और बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, वो इसे चूमते भी हैं, बाज़ दफ़ा जो है इसे अच्छी जगह पे रखने की कोशिश करते हैं, इसको कवर करते हैं, तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं, तो इस तरह इसकी भी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन बेसिकली तो हमें ये पता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट था वो तो ग्रीक में था, न्यू टेस्टमेंट का, और जो ओल्ड टेस्टमेंट का था वो हमारा हिब्रू है। तो मैं चूँकि ज़्यादा ग्रीक पे आपको जो है वो लेके आऊँगा, ग्रीक ज़्यादा सिखाऊँगा, इसलिए आपने इसको गौर से सीखनी है। चंद आयात जो है ना मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ग्रीक सीखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप यूहन्ना की इंजील निकालें, बाइबल मुक़द्दस लेकर आएँ आप। इसका पहला बाब पढ़ें, पहली आयत से। कोई भी पढ़ दें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पे? इब्तदा। इब्तदा का मतलब क्या होता है? शुरू। या फिर इसका एक और मतलब है आगाज़। इब्तदा का क्या मतलब है? आगाज़ या शुरू। अब अगली जो बात है वो है इब्तदा में कलाम था। इब्तदा में क्या था? कलाम था। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। इंग्लिश के अंदर क्या है? इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। इब्तदा में इंग्लिश ने भी यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया वो क्या किया जी? बिगनिंग। क्या किया? बिगनिंग। इब्तदा में कलाम था। अब देखें, और फिर अगली आयत ये है, अगला इसका हिस्सा ये है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और फिर अगला हिस्सा क्या है? कलाम खुदा था। अगला हिस्सा क्या है? कलाम खुदा था। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड, द वर्ड वॉज गॉड। तो यहाँ पर द वर्ड वॉज the word was God। अब देखें, गॉड पढ़ सकते हैं, गॉड पढ़ सकते हैं आप, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। दोनों ही प्रोनंसिएशन ठीक हैं। आप गॉड पढ़ लें, गॉड पढ़ लें, आप पर है। मैं गॉड पढ़ता हूँ इसलिए द वर्ड वॉज गॉड, तो कोई भी परेशान ना हो जी इस पर, दोनों प्रोनंसिएशन ठीक हैं। अब जिस कलाम की बात की जा रही है, इब्तदा में कलाम था, उस कलाम को यूहन्ना बयान करता है द वर्ड वॉज गॉड। कलाम खुदा था। कलाम खुदा था। अब वर्ड को हम खुदा कह रहे हैं। अगर इधर इज़ होता द वर्ड इज़ गॉड, कलाम खुदा है। और ये बी की पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लेकिन बी की अगर फर्स्ट फॉर्म होती और फिर जो है वहाँ यहाँ पे इज़ होता, ठीक है। द वर्ड वॉज गॉड। अब जिस इब्तदा में कलाम की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर यूहन्ना ये बता रहा है वो खुदा है, ठीक है। वो क्या है? वो खुदा है। अब जब वर्ड को
हम कह रहे हैं कि ये खुदा है, तो लॉजिक ये है खुदा की इब्तिदा नहीं होती, खुदा की इब्तिदा नहीं होती। या फिर ये कहना चाहिए इन अदर वर्ड्स, खुदा की शुरू नहीं है, खुदा का आगाज़ नहीं है, और जिस खुदा का आगाज़ हो वो खुदा नहीं होता। जो खुदा एक वक्त में खुदा हो और एक वक्त में खुदा ना हो और एक वक्त में वो खुदा होना शुरू हो, तो ऐसे खुदा को तो हम खुदा क्यों मानेंगे? ठीक है। द वर्ड वॉज गॉड। अब मैं जब द वर्ड वॉज गॉड कह रहा हूँ, एक और आपने डिस्टिंक्शन करनी है, वो ये है कि आप यहोवा की बात नहीं कर रहे, आप जो है वो वर्ड यहाँ पर बेटे को कह रहे हैं। वर्ड किसको कह रहे हैं? किसकी बात हो रही है? बेटे की। मैं बेटा लिख रहा हूँ, बेटा मुराद यीशु, ठीक है। तो वर्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वर्ड जो है वो उसको मैं गॉड कह रहा हूँ, मैं यहोवा नहीं कह रहा, मैं उसका बेटा यीशु कह रहा हूँ। अब यीशु को हम खुदा मानते हैं, नो डाउट। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत से रेफरेंसेस हैं। लास्ट भी मैंने सेमिनार किया ईसा नगरी के अंदर, और लूहत मसीह पे डिविनिटी ऑफ द क्राइस्ट, डीटी ऑफ द क्राइस्ट ये कहना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा उस पर यही सारी बातें, इससे ज़्यादा बहुत सी बातें ऐसी थी। लेकिन खैर, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो वर्ड है उसको बेटा कहा जा रहा है और उसको खुदा कहा जा रहा है। अब जिस खुदा का आगाज़ हो, जिस खुदा का आगाज़ हो, वो खुदा नहीं होता। मतलब कि एक वक्त में कोई अपने आप को खुदा बना ले, एक वक्त में खुदा नहीं था, एक वक्त में वो खुदा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ ने उस खुदा पर इम्पेक्ट की है, उस ऐसी चीज़ उस पर असर अंदाज हुई है जिसने उसको खुदा बना दिए हैं। तो इसलिए हम जब कलाम को खुदा कह रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए, फिर हमें लफ्ज़ इब्तिदा को सीखना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप जब जो है इसके ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा, ये आपकी ग्रीक है, आर्खे। अच्छा, ग्रीक के कई स्पेलिंग ऐसे हैं जो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, ठीक है। जब सीखेंगे तो फिर आपको बताऊंगा क्या फ़र्क है, लेकिन ये आपकी ग्रीक है। वर्ड जो है इब्तिदा के लिए यहाँ पर वर्ड आर्खे इस्तेमाल हुआ, एन आर्खे इन होलोगोस काय होलोगोस। आगे आयतें भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक वर्ड सिखा रहा हूँ, आर्खे। इब्तिदा के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ? आर्खे। अब आर्खे का मतलब जो है ना वो अज़ल भी होता है। आर्खे का मतलब अज़ल होता है। अज़ल ऐसा वक्त होता है जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, जिसका कोई बिगनिंग नहीं। अज़ल ऐसे टाइम को कहते हैं जहाँ पर टाइम ही का कोई आगाज़ नहीं होता, विदाउट बिगनिंग, इसका कोई आगाज़ नहीं। जब लफ्ज़ अज़ल इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए वर्ड कभी किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए जो वर्ड होता है वो हमेशा कमज़ोर होता है, ये आपने याद रखना है। लेकिन जब आप किसी को अज़ली कह देते हैं या अज़ल कहते हैं, किसी के साथ लफ्ज़ अज़ल जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका कोई शुरू नहीं है। तो खुदा के लिए लफ्ज़ जो है वो अज़ल इस्तेमाल किया जाता है, खुदा के लिए लफ्ज़ इब्तिदा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जिसने ग्रीक सीखी होगी वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, वो पढ़ेगा ज़रूर, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, उसमें ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी का आदमी। लेकिन वो ये समझेगा कि जब मैं इब्तिदा कह रहा हूँ तो व्हाट डज़ इट मीन्स, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि वो जो है वो इब्तिदा में जो है ना वो फंसा रहेगा। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, जब मैं कलमा की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं उसे खुदा कह रहा हूँ, तो फिर जो है उस खुदा को मैं जो है
आगाज़ में नहीं या शुरू में या इब्तिदा में नहीं लेके आऊँगा, या उसका आगाज़ या शुरू या इब्तिदा नहीं करूँगा, बल्कि मुझे खुदा के लिए लफ्ज़ जो है वो अज़ल इस्तेमाल करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ग्रीक सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप ग्रीक सीखते हैं तो फिर आप असल मानी के बिल्कुल उसके करीब चले जाते हैं। तो अब आपको ये समझ आया कि जब आप लफ्ज़ आरखे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आरखे जो है वो उसका मतलब अज़ल भी होता है, उसका मतलब अज़ल भी होता है। और आप जब वर्ड के लिए, कलमा के लिए या कलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिसको बेटा कहा गया है, तो फिर आप वहाँ पे लफ्ज़ अज़ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो फिर क्या होगा अज़ल में? अभी तो सही होगी आए, तभी तो बोलें आप लोग। अज़ल में बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, कलाम जो है ये कलमा की जमा है। कलाम कलमा की जमा है। आपको तो जमा ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ कलाम इस्तेमाल हुआ। कैथलिक बाइबल के अंदर कलमा मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपने ये स्टार्ट ही में आप सीख लें कि जब आपने यहाँ पर ख़ास तौर पर मेरी क्लास में आना है, बड़ा ब्रॉड माइंडेड, वसी सोचना है, क्योंकि मैं किसी डिनोमिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करने नहीं आया। किसी भी जगह से कोई अच्छी बात है वहाँ से ले लो। ठीक है। कलाम जो है वो कलमा की जमा है, ये वाहिद है, यानी ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, आप लोगों के लिए ये सिंगुलर है कलमा। लेकिन फिर भी इंग्लिश में वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुआ वर्ड्स, वह कलाम है, यहाँ वर्ड्स नहीं लिखा हुआ, वर्ड ही लिखा हुआ है। और ग्रीक के अंदर लगोस लिखा हुआ है, हालांकि लगोस की जो जमा है वो लगोए है। आपको मैं असूल बताऊंगा, रूल बताऊंगा, आपको जमा पता चल जाएगा। ये वर्ड जमा का है, ये वाहिद का है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये फेमिनन है, ये जो है वो मैस्कुलिन है। वो सारी चीज़ें आपको जब असूल पढ़ाऊंगा वो आपको सब पता चलेगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, व्हाई आर यू लर्निंग। आप और भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप ग्रीक क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आप ग्रीक सीख के आप जो है वो टेक्स्ट के करीब चले जाते हैं, करीब तरीन आप वो मानी निकालते हैं जो आम पादरी या आम बंदा नहीं निकाल सकता। ठीक है। अब मैं दूसरी बात क्या सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लफ्ज़ लगोस इस्तेमाल हुआ है, लगोए नहीं है यहाँ पर, हालांकि उर्दू के अंदर कलाम है। कलाम कलमा की जमा है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं यूँ देता हूँ कि जिस तरह पर लिखे ना, अच्छा आप सब ने बताना है ये क्या है, इसकी जमा क्या है? लड़के, राइट। मिसाल के अंदर एक आयत है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे, लड़का लिखा है या लड़के लिखा है जी? लड़का लिखा हुआ है, सच में? देख लें, आज पता चल जाएगा आपका जी। लड़के की उस राह में जिस पर उसे, लड़के, लड़के क्या है? जमा, लेकिन वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे। इसी तरह कलाम जमा है, लेकिन ये वाहिद के तौर पर बामुहावरा तर्जमा करते हुए वाहिद के तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया। मतलब इसका जमा वाहिद लेना है यहाँ पे, यानी एक ही वर्ड की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है?
लड़के स्विमिंग कर रहे हैं। ज़्यादा की बात कर रहा हूँ या कम की? ठीक है। लड़के की उस राह में तरबियत कर, ज़्यादा की बात कर रहा हूँ या एक की? एक की। अपने लड़के को समझा लो भाई, आजकल ये बड़ा, एक की या ज़्यादा की? हालांकि मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? लड़के। इसी तरह जब आप जो है वो यहाँ पर सीखते हैं तो यहाँ पर ये जमा का सीगा वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए भी सिंगुलर वर्ड लगोस इस्तेमाल हुआ है, लगोए नहीं हुआ। ठीक है। तो ग्रीक सीखना इसलिए ज़रूरी है। वो लाएं जी, कहाँ हैं? अच्छा हाँ, ये आप करें। मुकाशफा की किताब मुकाशफा किताब में से एक हवाला देखें। उन्नीस की 13। पढ़ें, कोई भी पढ़ दे। और वो कोट की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, मतलब खून की छिड़की हुई, जिस पर खून जो है ना वो छिड़का है। ओरिजिनल वर्ड के अंदर, ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर वहाँ पे लफ्ज़ बैप्टो, क्या लिखा हुआ है? बैप्टो, जिसका मतलब होता है डिबोना। ठीक है। डिप करना। अब जिसको ग्रीक नहीं आती वो कहेगा खून की छिड़की हुई पोशाक, जिसको आती है वो कहेगा खून में डिप की हुई। दोनों में फ़र्क तो है ना। यहाँ ही ये रूट है आपके बपतिस्मा की, ये रूट है आपके बपतिस्मा, जिसका जो है, जो आप बपतिस्मा लेते हैं। तो बपतिस्मा के अंदर आप छिड़काव नहीं करते। हम पेंटिकॉस्टल्स क्या करते हैं? पूरे का पूरा पानी में डिप करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को अपना बनाते हैं तो उसको पूरा बनाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? अगर जो है आप मसीह का कोई हुआ है तो उसको आधा अमल करके नहीं लाना, उसको पूरा अमल करके। और बैप्टो का पूरा मतलब ये है कि जब तक किसी शख्स को पूरे को पानी के अंदर नहीं उतारा जाता तब तक बैप्टो का मफ़हूम पैदा नहीं होता या उसका मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है। तो बैप्टो वर्ड जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, जहाँ से आपका वर्ड जो है वो बैप्टिज़्मा, और उसको एज़ इट इज़ उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दिया गया बपतिस्मा। उन स्पेलिंग के अंदर बैप्टिज़्मा, आप उसको जो है ना वो जब उसकी ट्रांसलिट्रेशन करेंगे तो वही जो है वो बैप पे, इस तरह ते, फिर जो है वो मीम ते सीन, इस तरह वो सारे का सारा उसका जो है वो उसकी ट्रांसलेशन नहीं हुई। अगर जो है बैप्टिज़्मा की ट्रांसलेशन होती तो वहाँ पर डिबोना ही लिखा होता। ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा होता? डिबोना ही लिखा होता। लेकिन वहाँ पर डिबोना नहीं लिखा हुआ, सीधे का सीधा उसकी वैसी की वैसी ट्रांसलिट्रेशन कर दी गई। कुछ लोगों की कुछ वर्ड्स की ट्रांसलेशन होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी ट्रांसलिट्रेशन होती है। ये क्या फ़र्क है ये फिर सीखेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए क्या कह रहा हूँ आपको कि बैप्टिज़्मा की ट्रांसलिट्रेशन हुई, ट्रांसलेशन नहीं हुई। अगर होती तो वहाँ पर क्या होता? डिबोना होता।
तो डिबोना क्या है? डिबोना के अंदर ये मफहूम है पूरे का पूरा डिप करना। तो मसीह यस्सु ने जब कफ़ारा दिया तो मसीह यस्सु जो है वो खून से आलूदा, पूरे के पूरे खून जो है उनकी बॉडी पर, सर से हर जगह पर जो है वो खून था, और उसी को जो है सिंबॉलिफाई किया गया है मुकाशफा की किताब के अंदर, क्योंकि मुकाशफा की किताब जो है उसको कहा जाता है सिंबॉलिक बुक। ठीक है जी। तो वहाँ पर छिड़की हुई पोशाक के लिए वर्ड जो है वो बेप्टो इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है डूबी हुई पोशाक। तो पूरे का पूरे मसीह ने जो है वो कफ़ारा दिया, और उसकी पोशाक जो है वो पूरी खून आलूदा है हमारे गुनाहों की खातिर। तो जब आप छिड़कने का मफहूम लेते हैं, देखें कुछ लोगों ने यहाँ से एक गलत तालीम निकाली, और क्या करते हैं, चर्च के अंदर लोगों को खड़ा करते हैं, पानी भरते हैं, फिर जो है ना उन पे जो है ना वो छिड़काव कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, और कह रहे हैं हम बपतिस्मा दे रहे हैं, हम बैप्टो कर रहे हैं, बैप्टिज़म कर रहे हैं, हम जो है ना वो। जब आप जो है वो बैप्टिज़मा कह रहे हैं या आप उसकी रूट बैप्टो कह रहे हैं, तो फिर आप उसको पूरा डिबोते क्यों नहीं है बच्चे को? तो वर्ड छिड़कने से ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं गए, कहा जी छिड़की हुई पोशाक है, और कहाँ पोशाक यानी वो बात है खून और अहद की, और कहाँ उसको बपतिस्मे के साथ ला के जोड़ दिया गया। और जब बपतिस्मे के साथ ला के जोड़ दिया, वर्ड तो छिड़काव मिल गया ना उनको बाइबल मुकद्दस के अंदर। हाँ जी कहाँ से छिड़काव निकाला है? देखो जी मुकाशफा की किताब की 19वें बाब की 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है ना छिड़कना। तो लोग गलत तालीमात इस तरह निकाल लेते हैं क्योंकि उनको ओरिजिनल टेक्स्ट का पता नहीं होता। इसलिए मैं आपको डेमो क्लास के अंदर, और ये डेमो क्लास आपकी क्लास का पार्ट है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी बहुत वैल्यू, यही असल करना है आप लोगों ने आगे चल के भी। और आगे चल के आस्ता आस्ता बताता रहूँगा कहाँ कहाँ जो है ना वो प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी जो है ना वो हुई हैं। आप समझ गए जिसको बैप्टो मतलब डिबोना। तो अब आप जब आयत पढ़ेंगे या इसकी तफसीर करेंगे, क्या करेंगे? छिड़की हुई पोशाक पहनी या डिबोई? गुड। एक और हवाला निकाल लें। मत्ती की अंजील 16 की 18। पढ़ें। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहाँ पर भी एक पूरी डिनोमिनेशन खड़ी है। मसीह ने पूछा लोग मेरे हक में क्या कहते हैं? तो किसी ने जवाब दिया कोई तुझे एलिया कहता है, कोई मूसा, कोई यूहन्ना या नबियों में से। तो मसीह ने पूछ लिया तुम मुझे क्या कहते हो? अब डिसाइपल्स से बात हो रही है। डिसाइपल्स की अंडरस्टैंडिंग आम लोगों से फ़र्क होनी चाहिए, और होती भी है। तुम मुझे क्या कहते हो? तो जवाब क्या आया पतरस की तरफ से? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मसीह ने क्या कहा? ये बात खून और गोश्त से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। तो फाउंडेशन क्या हुई यहाँ पर कलीसिया की? पत्थर।
और किसको पत्थर कहा गया? पतरस को। तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब फिर एक यहाँ से तालीम निकली। देखे जी, बात हो रही है पतरस की, पतरस पर कलीसिया बनाई जा रही है। पतरस जो है वो फर्स्ट डिसाइपल था, फर्स्ट पोप था, फर्स्ट ये था, फर्स्ट वो था, इसलिए पतरस जो है वो गद्दी नशीन था मसीह का, उसके ऊपर कलीसिया बनाई गई है। और वो कलीसिया कौन सी है? नहीं पता। रोमन कैथोलिक। ये पहले ही दिन मुझ पे इल्ज़ाम ना लग जाए मैं रोमन कैथोलिक को डिस्कस करना शुरू हो गया। कैथोलिक, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि जब बंदे को ठीक नहीं पता होता तो फिर कई कॉन्सेप्ट्स निकालते हैं, और पूरी डिनोमिनेशंस जो हैं वो एक आयत के ऊपर पूरी डिनोमिनेशन को बिल्ड कर दिया गया, और बड़ी डिनोमिनेशंस। तो यहाँ पर उन्होंने कहा तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस मीन पत्थर। तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और लोगों ने समझ लिया अच्छा जी, फाउंडेशन जो है ना वो सारी की सारी रख दी गई पतरस पर। अच्छा, ज़रूरी है। और ये बताया गया कि पतरस जो है वो पहला पोप है, पतरस जो है वो फाउंडेशन है कलीसिया की, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या है जी? पत्थर। ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर वर्ड जहाँ पर आया पेट्रा, ये मैंने लिखा हुआ है, मतलब रॉक। उर्दू के अंदर है चट्टान। उर्दू के अंदर क्या है? चट्टान। एक हवाला है करंथियों के ख़त के अंदर, पहला करंथियों उसका 10वां बाब और आयत नंबर 4 से आपने पढ़ना है। आयत नंबर 4 से देखें। और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वो चट्टान मसीह था। और वो चट्टान मसीह था। अब एक बंदे ने पढ़ लिया, लफ्ज़ जो है यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल हुआ है, और उसने कहा पत्थर तो कहा गया पतरस को, इसलिए पतरस पर कलीसिया बनाई गई। एक ही अंडरस्टैंडिंग है। एक बंदे ने ये कहा कि भाई जहाँ पर लफ्ज़ पत्थर है ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर, वहाँ पर वर्ड पेट्रा इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? पेट्रा। पेट्रा का मतलब जो है वो रॉक या चट्टान होता है। अच्छा, मज़े की ये बात है, पत्थर के लिए लिथोस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लिथोस, ये आपका थीटा है। अगर आपने मैथ में और किस में, ये फ़िज़िक्स में, ये ऐसे स्पेलिंग होते हैं। लिथोस मीन पत्थर। तो मत्ती की अंजील के 16वें बाब की 18वीं आयत के अंदर वर्ड लिथोस इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि पेट्रा इस्तेमाल हुआ है। पेट्रा का मतलब रॉक, चट्टान होता है, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चट्टान मसीह है, ना कि जो है वो पतरस को कहा गया। तो कलीसिया की जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह है। कलीसिया की फाउंडेशन पतरस हरगिज़ नहीं है। लेकिन चूँकि
उर्दू तर्जमा पढ़ा, अच्छा थोड़ा सा अंग्रेज़ी में भी चले जाते शायद फिर भी, तो अंग्रेज़ी के अंदर भी रॉक लिखा हुआ है। तो पत्थर को क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी के अंदर? स्टोन। ना यहाँ अंग्रेज़ी में स्टोन लिखा, ना जो है वो ग्रीक के अंदर पेट्रा लिखा, फिर भी जो है वो उर्दू के अंदर लफ्ज़ पत्थर से उन्होंने पूरे का पूरा मफ़हूम चेंज कर दिया, पूरी की पूरी तालीम चेंज कर दी और पूरी की पूरी डिनोमिनेशन बन गई, और ऐसी डिनोमिनेशन जो दुनिया के अंदर अमीर तरीन डिनोमिनेशन गिनी जाती है। तो फ़र्क कहाँ पड़ा? आप क्या सीख रहे हैं? ग्रीक। अगर ग्रीक आती तो फिर पढ़ते कि वहाँ पर लिथोस लफ्ज़ नहीं पेट्रा है, और फिर वो सोचते कि पेट्रा तो चट्टान को कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी एक पत्थर के ऊपर बिल्डिंग तामीर नहीं होती, हाँ चट्टान के ऊपर हो सकती है। मसीह ने एक एग्जांपल दी थी, अक्लमंद शख्स वो है जो अपना घर पत्थर पे या चट्टान पे? चट्टान पे घर बन सकता है, पत्थर पे घर नहीं बन सकता। तो बेवकूफ़ वो शख्स है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, अक्लमंद वो शख्स है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसका मतलब क्या है कि घर की बुनियाद भी चट्टान के ऊपर है, और जो मसीह का घर है यानी हम लोग, हमारी बुनियाद भी जो है वो चट्टान यानी मसीह पर ही है। ये एक मुकाशफा है, ऊपर लिखा है तो ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह ने इसकी बात की थी, मैं इस चट्टान पर, ये ऐसा मुकाशफा है जो चट्टान की मानिद मजबूत है, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाज़े उस पर। अब कोई भी पतरस पर ईमान रखकर आलम अरवा से थोड़ी छूटेगा, जाएगा आलम अरवा में। मसीह के बगैर तो ना अब्राहम गया, ना इसहाक गया, ना पहले नबी गए, वो भी सारे के सारे आलम अरवा में रुके थे। मसीह के बगैर तो वो भी आलम बाला तक नहीं जा सके। तो फिर कैसे मुमकिन था कि पतरस पर ईमान रखो और तुम्हें आलम बाला पर पहुंचा दिया जाएगा और आलम अरवा के दरवाज़े तुझ पर गालिब ना आएंगे? तो ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि लोग जो है वो कोशिश नहीं करते कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट के पास चले जाएं, या वो और ज़्यादा रिसर्च करें, किसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद आगे बढ़ें। आप लोगों को ग्रीक इसलिए जो है वो पढ़ाई जाएगी खुदावंद के फ़ज़ल से कि आप मज़ीद जो है वो बाइबल मुक़द्दस को खूबसूरती के साथ सीख सकें। ठीक है जी। तो ये एग्ज़ाम्पल्स थी जो मैं आपको जो है वो देना चाहता था ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, और दूसरी बात यह है कि आप बाइबल मुक़द्दस को बेहतर तौर पर समझ सकें। ठीक है जी। अब आपको याद रहेंगी बातें? कितने वर्ड मैंने सिखाए हैं आपको? एक मैंने आपको आर्खेस सिखाया, लगोस का थोड़ा सा भी डिस्कस किया मैंने, उसको इतना ज़्यादा नहीं किया। फिर मैंने आपको बैप्टो बताया, फिर मैंने आपको पेट्रा बताया, फिर मैंने आपको लिथोस बताया। तो आप जब ग्रीक सीखेंगे तो फिर आप कोशिश करेंगे अच्छा ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और फिर आप उसको ईज़ीली समझ जाएंगे उस आयत के पूरे मफ़हूम। तो किसी जगह पर अगर कोई गलत चीज़ें भी बयान हो रही होंगी तो आपको पता चलेगा कि इस आयत की असल तफसीर क्या है और इसे किस तरह किया जा रहा है। ठीक है जी। तो ग्रीक के अंदर अल्फ़ाबेट्स कितने हैं जी? 24। ये आपने नहीं भूलना। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। कोई क्वेश्चन? नहीं है? क्लास अच्छी थी? अच्छा, मैं 1 घंटे ही पढ़ाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा टाइम से आया करूँ, आप भी कोशिश करें। आज मुझे आइडिया हो गया कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से आता हूँ तो मुझे ये था कि मैंने पहुँच जाना है आधा घंटे 35 मिनट में, लेकिन रश की वजह से मैं भी थोड़ा सा लेट हुआ। नेक्स्ट जो है वो
क्लास कितने बजे होगी? पूरे 6 बजे। तो पूरे 6 बजे क्लास मेरी पूरी कोशिश हुआ करेगी मैं पहुंचूं, और अगर मैं हो गया 5-10 मिनट लेट तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं इसी तरह जो है वो आपको लेके चलूँगा और आपको ग्रीक जो है वो पढ़ाऊँगा। डेमो क्लास कैसी थी जी? गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैं चर्च सीरीज मेरी आज खुशी का एक नेक्स्ट लेवल है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जहाँ बैठ कर सीखा आज उनके साथ खड़ा हूँ, और मैं अपना उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि पाशा जी ने अपना बहुत टाइम हमें दिया, और बड़ी हम रिक्वेस्ट करते थे। वो हमेशा ये बड़ी एक अच्छी आदत है कि वो सिखाने में लगी रहते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि सर प्लीज़ आप हमारे बच्चों को, मेरी वाइफ को हमें और ज़्यादा सिखाएं। वो कहते थे ठीक है मैं आ जाऊँगा, मगर हमने यही किया कि हम मज़ीद और सीखें। तो हमने चाहा क्यों ना हम अपने फैमिली के साथ सीखें। हालेलुया। तो मैं आप सबसे एक लास्ट बार या आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज के बाद कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं आए। आप 10-15 मिनट पहले, सर जानते हैं कि हमारी क्लास से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले हमारे सर हमें वहाँ बुला रहे थे। वो कहते थे बैठ कर वहाँ पे आजमान नहीं बुला, और हम लोग वहाँ 1 घंटा आधा घंटा बैठ के आजमान में दुआ करते थे। उसके बाद हमारी स्पिरिट रेडी हो गई थी। अब आप ट्रैफिक से आए हैं, उनको घर से कपड़ों से लड़के आए, कोई दुपट्टे से लड़ गया है, तो पानी से लड़के आए, तो मुझे पहले नहाना है, तो क्या आपकी स्पिरिट रेडी नहीं होगी? आप पहले, बल्कि आप आधा घंटा पहले आए ताकि आप आके यहाँ सुकून माहौल में प्रे कर सकें, आपकी स्पिरिट रेडी हो, आपका माइंड रेडी हो, ताकि आपको जो सिखाया गया आप सीख सकें। और दूसरा मुझे पता है आज तीसरे क्वेश्चन मेरे कुछ बता तो सवाल क्या करेंगे, मगर हमेशा याद रखिएगा अच्छा शागिर्द वही होता है जो सवाल करता है। कभी भी वो बेटा लेकर नहीं आया, उनको घर पे जोड़ते हैं, लेकिन तो आप सवाल कर सकते हैं। आप अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे मैं पीछे बैठा था, मैंने कहा सर प्लीज़ थोड़ा ऊँची बोले, जनरेटर की आवाज़ बोलता है, तो ये क्या है? मेरे लिए बैठी हूँ, बच्चा उठा, मैंने उसे कहा उसे ये माइक ऑन कर दिया ताकि और अच्छे से आवाज़ आए। तो ऐसे ही आप लोगों ने कॉपरेट करना है कि खुदा का बदला भी रेडी है सिखाने के लिए, और हम भी अपने आप को पेश किया करें। और आप लोग अगर टाइम निकालें तो फिर पूरा निकालें, हाँ छिड़कावड़ा करो जो बोलना है, ठीक है? तो आप एक पूरे टाइम पे आना है, पूरे टाइम पे आप यहाँ। और अगर 10 अच्छे बच्चे होंगे, मैं तो 15-20 मिनट पहले यहाँ आके बैठ के दुआ करें तो फिर हमारे सर ऊपर होते थे, और वो कहते थे मुझे तुम्हारी आवाज़ आनी चाहिए, बुलंद आवाज़ से दुआ करें ताकि मेरी रूम तक आप लोगों की आवाज़ आए। और हम ज़ोर ज़ोर से वहाँ गायक में दुआ कर रहे हैं ताकि वहाँ सर को बदल के हाँ मैं आए। तो बात समझ में आ रही? तो आपको बच्चा दे कैसा रहा गया, ध्यान रखिएगा। कोई है कि वो दूसरी बहुत ऐसी, हाँ बिल्कुल। और ये मैं कहूँगा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर हैं उनमें से उदाहरण एक तो आपके पास आ गया रसूलुल्लाह खाली। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जिन खादों का शुमार है उस शुमार के पास खुदा आपके पास हुआ है। हम यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव करके जाते थे आदम का, पेट्रोल अलग, ट्रैफिक अलग, ड्यूटी अलग। हाँ आप लोग को थाली में डाल देते हैं वो सारा कुछ हम ले तो ये फजल हुआ खुदा का। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी समझ मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी मोहब्बत के लिए, सारे ताउन के लिए जो आपने हमारे साथ किया। और सबसे बड़ी कामयाबी उस उस्ताद के लिए जिसका शरीर आगे काम को लेकर चलता है, ठीक है? तो मुझे पता है सर उसी संगठन से
उधर टीचर है, तो जब वहाँ जाके सर बताएंगे कि वहाँ की यहाँ जो हमारा स्टूडेंट था और वहाँ बाइबल को स्टार्ट किया है और वहाँ मैं तो सोचिए मेरे पीछे में क्या तो सीन पर बैठ के आपने का नहीं रखा या मैं जितने जावा तो मैं गुलाम बनाऊँ तो बल्ले बल्ले हो गया सर, हम सब कुछ आ रहे हैं आप और किसी बच्चे था, तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग सब पढ़े लिखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शक्ल बना सकें, जैसे किसी को मान लो करो। तो मेरे माने आपकी क्लास आपको बच्चे पढ़ी बाकी आप लोग बैठ के करेंगे।